हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th बोर्ड के गणित मॉडल पेपर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित विषय का पेपर अभी होना बाकी है। सुनने में आ रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन जल्द ही किया जाना है। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा 2020 गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, यह मेरा मॉडल पेपर 1 रहेगा। आगे एक मॉडल पेपर 2 भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर को बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा में आपको पेपर दिया जाता है। दोस्तों, मैंने अपने इस पेपर में भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 रखे हैं। टोटल 30 प्रश्नों का यह पेपर रहेगा। और देखते हैं इस बोर्ड के अंदर आने वाले पेपर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको समय जो है वो 3.25 घंटे का दिया जाएगा और यह पेपर आपके 80 नंबर का होगा। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब सामान्य निर्देश लिखे होंगे। इन निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही अपने उत्तर पुस्तिका को आगे बढ़ाना है। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने इस पॉइंट की चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको पूरे पेपर के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। टोटल पेपर जो है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा यानी कि पार्ट ए के अंदर आपको प्रश्न संख्या 1 से 10 तक मिलेंगे। ये प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, तो 10 नंबर तो यहाँ हो गए। फिर पार्ट बी के अंदर आपको प्रश्न संख्या 11 से 15 तक मिलेंगे और यह प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। पार्ट सी के अंदर आपको प्रश्न संख्या 16 से 25 तक मिलेंगे और यह प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का होगा। पार्ट डी के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक मिलेंगे और यह प्रत्येक प्रश्न आपके लिए 6 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 30 प्रश्नों को बांटा गया है। राजस्थान बोर्ड द्वारा एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है, उसी के हिसाब से मैंने इस मॉडल पेपर को तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पॉइंट नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 27 से 29 में आंतरिक विकल्प है। ये बोर्ड का फिक्स पैटर्न है, इसी पैटर्न के हिसाब से पेपर सेट किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 27 से 29 में आपको चॉइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। या तो आप चाहे तो फर्स्ट चॉइस करिए अथवा में जो सेकंड चॉइस होती है आप चाहे तो उसे भी कर सकते हैं। तो आंतरिक विकल्प में आपको 2 प्रश्न मिलने वाले हैं, प्रश्न क्रमांक 27 व 29। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है निर्देश के अंदर कि प्रश्न क्रमांक 26 जो है वो ग्राफ पर बेस्ड होगा। ग्राफ पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा, उसी पर आपको ये आरेख बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई जनरल इंस्ट्रक्शन की बातें। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में देखो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो मैंने आप लोगों के लिए रखा है, द्वंद्व योग विधि से 69 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल रहेगा। इसी के साथ दूसरे प्रश्न में आपसे बोला गया है एक बीजीय समीकरण है जिसको आपको हल करना है। इस बीजीय समीकरण को हल करके आपको हल करने का मतलब x का मान निकालना है। तो ये एक बीजीय समीकरण पहली प्रश्नावली का ही पार्ट है। 1 नंबर का सवाल मैंने यहाँ दे दिया। फिर तीसरे सवाल में आपसे बोला है 92 तथा 510 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल ये रहेगा। चौथे प्रश्न में आपसे पूछ लिया साइन 40 डिग्री सेक 50 डिग्री का मान लिखिए। यह सवाल त्रिकोणमिति से ले लिया गया। 1-1 नंबर के सवाल हैं सारे के सारे। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि एक मीनार की परछाई की लंबाई मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 की अगर बात करें तो एक घड़ी में सेकंड की सुई के सिरे का बिंदु पथ यहाँ पर आपको लिखना है। बिंदु पथ मतलब सेकंड की सुई किस पथ से होते हुए गुजरती है, ये आपको बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 की अगर बढ़े तो प्रश्न क्रमांक 7 में यहाँ पर दोस्तों आपको एक आकृति दी गई है। इस आकृति में आपसे बोला गया है कि ये DE जो है वो समांतर है BC के। यहाँ पर आपको प्रश्न में AD दिया हुआ है, DB दिया हुआ है, AE भी दिया हुआ है। प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है इस EC की वैल्यू क्या होगी। आसान सा सवाल है, 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। और जो लोग राजस्थान बोर्ड इंग्लिश मीडियम
के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने इस प्रश्न में इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 4 से बड़ा अंक आने की क्या क्या प्रायिकता है वो आपको बतानी है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़े दोस्तों, तो एक प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे बोला है किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 9 रुपये और उसके बाद में 6 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और किराया y रुपये हो तो इसको एक समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है। ये भी 1 नंबर का सवाल रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से बनाइएगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है तो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए इसका एक सॉल्यूशन वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, तो कहता है कि पीयूसी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, 1 नंबर का सवाल है तो ज़्यादा डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 1 से 2 लाइनों में अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अपना पार्ट ए कंप्लीट होता है, जो 1 से लेकर 10 तक प्रश्न थे, सभी के सभी 1-1 नंबर के थे। बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आपसे बोला गया है ध्वजांक विधि से 5, 9, 2, 8, 3, 7 में आपको भाग देना है 1, 1, 9 का। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तो ध्वजांक विधि से आपको इसको सोल्व करना है, और 2 नंबर का प्रश्न है तो कोशिश करिएगा कि अच्छे से सवाल को बनाएं, और ध्वजांक विधि के जितने भी स्टेप्स हैं उनको भी आप अच्छे से लिखिए ताकि एग्जामिनर आपके कहीं पर भी कोई नंबर काट ना सके। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें आपसे बोला है यदि एक संख्या 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक HCF को 1032x - 408 × 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस x की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, HCF को निकालना है और उस HCF को इस बीजीय व्यंजक के बराबर कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपसे बोला गया एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर बात व्यास की हो रही है। कई बच्चे जल्दबाजी में त्रिज्या निकालकर आंसर लगाते हैं, तो जो पूछा है उसी बात का अपने को आंसर देना है, तभी पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 की अगर बात करें देखो दोस्तों, तो इसमें आपसे बोला गया है 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। सीधा सीधा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थीटा आपको पता है, आर आपको पता है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। एक हिंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको पाई बराबर 22/7 लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, तो आप यहाँ पर आपसे बोला है यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 3, 9, 15, 21 सेकंड में पार करते हैं, तो 69 सेकंड में आप कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुके होंगे। ये भी 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। पार्ट सी की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 11 से 15 तक जितने भी सवाल थे वो पार्ट बी में थे, हमने अभी अभी निर्देश में पढ़ा था। सभी प्रश्न 2-2 नंबर के थे। अब आने वाले प्रश्न जितने भी होंगे सभी प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। बहुपद आपको एक दिया गया है fx, जिसके आपको सभी के सभी शून्यक पता लगाने हैं, और उसके 2 शून्यक आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो जैसे कि बहुपद की अधिकतम घात 4 है, तो अधिकतम घात 4 है तो उसमें जाहिर सी बात है बहुपद 4 होंगे। 4 में से शून्यक 4 होंगे। 4 में से 2 शून्यक आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपको इन्हीं की सहायता से बचे हुए 2 शून्यक भी पता लगाने हैं। यही अपना सवाल है। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है दोस्तों कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें 60 पद हैं। इसका पहला पद आपको दिया हुआ है सवाल में, अंतिम पद भी आपको दिया हुआ है। पूछा गया है कि उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो 32वां पद आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 नंबर का यहाँ पर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में छोटा सा टापू है। उस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जिस स्थिति की बात कर रहा है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर ये बीच में एक वृक्ष है। इस नदी के दोनों छोर, मतलब यहाँ पर ये बिंदु P है और यहाँ पर ये बिंदु Q है। इस P और Q से इस वृक्ष की ओर देखें तो उन्नयन कोण जो है वो यहाँ पर तो 30 डिग्री का बनता है।
और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का बनता है। तो इस तरीके से आपको इस वृक्ष की ऊंचाई मतलब ये हाइट कितनी होगी ये आप लोगों को बताना है। 3 नंबर का सवाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं ए डी बी ई और सी एफ केंद्रक जी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए डी प्लस बी ई जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो ए बी के 3/2 से अधिक होती है। एक संकेत यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए जी प्लस बी जी की जो वैल्यू है वो ए बी से अधिक होती है। इसी का उपयोग करते हुए आपको ये बात सिद्ध करनी है। 3 नंबर का सवाल रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आकृति आपको दी गई है। इस आकृति में आपसे बोला है कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी, मतलब ए बी बी सी पर लंबवत है, डी सी लंबवत है बी सी पर और डी ई लंबवत है ए सी पर। ये तीनों आपस में लंबवत हैं। तो आपको जो सिद्ध करना है वो ये है कि ये जो त्रिभुज सी ई डी है और ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ऐसे आपको सिद्ध करना है। तो आसान सा सवाल है, 3 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, आराम से आप लोग बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, देखो दोस्तों ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोला गया है कि कोण ए डी सी जो है यहाँ पर ये जो कोण है ये 130 डिग्री का है, ऐसा आपसे बोला है। और एक बात, जीवा बी सी जो है वो जीवा बी ई के बराबर है। आप लोगों को करना ये है कि एंगल सी बी ई की वैल्यू आपको बतानी है। तो इस कोण सी बी ई का मान कितना होगा ये आपको लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी 8 सेंटीमीटर है। उनकी रचना आपको करनी है और एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की रचना आपको करनी है। तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, देखिए दोस्तों, वृत्त और स्पर्श रेखा प्रश्नावली में से अपने हर बार एक वृत्त और स्पर्श रेखा का क्वेश्चन आता ही है, कन्फर्म है। पिछले कई टाइम से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं पूछी गई है, तो अब की बार इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी रखिए। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की रचना किस तरह से की जाती है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे बोला गया है, दी गई आकृति में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। और साथ ही साथ में ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको लिया हुआ है कि पाई की जगह आपको 3.14 लेना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये 10 सेंटीमीटर का है, इधर ये हिस्सा है ये भी 10 का रहेगा, और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये भी 10 का रहेगा। तो इस तरीके से आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। 3 नंबर का सवाल यहाँ पर ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए दोस्तों क्या बोला गया है। यहाँ पर कहता है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा है, 3 सेंटीमीटर मोटा है और बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा आपको ज्ञात करना है यदि 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर लगता हो। तो पहले बक्से के अंदर का पूरा क्षेत्रफल हम लोग वर्ग सेंटीमीटर में पता करेंगे, और 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर 2 रुपये लगते हैं तो अपने पास एरिया कितने वर्ग सेंटीमीटर का है उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 नंबर का सवाल यहाँ पर यह रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे बोला गया है, एक थैले में 5 लाल 3 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता रहेगी कि निकाली गई गेंद सफ़ेद हो या निकाली गई गेंद सफ़ेद ना हो। इसकी क्या प्रायिकता रहेगी। 3 नंबर का सवाल रहेगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है, तो प्रत्येक पार्ट यहाँ पर आपके 1.5 नंबर का रहने वाला है। अगर आपने क्वेश्चन का केवल एक पार्ट किया है तो आपको मात्र 1.5 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने दोनों पार्ट किए हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे 3 नंबर। और दोस्तों कोशिश करिएगा कि ये जो दोनों पार्ट हैं आप एक ही स्थान पर करें, अलग अलग स्थान पर ना करें, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 से अपना पार्ट डी स्टार्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक सवाल 6 नंबर का रहेगा। इन सवालों को आपको ध्यान से बनाना है और कोशिश करिएगा बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छी हैंडराइटिंग से आप इन क्वेश्चंस को करें।
क्वेश्चन नंबर 26 निर्देश में जैसा कि दिया हुआ था आपके ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न आने वाला है। इस प्रश्न में आपको 2 सरल रेखिक युग्म दिए जाएंगे, उनको आलेख्य विधि से आपको सोल्व करना है और उसका ग्राफ पेपर दिए गए ग्राफ पेपर पर ही बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है। इसके बाद उसकी सहायता से अब देखिए 2 रेखिक समीकरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इन दोनों रेखिक समीकरणों से आप लोग क्या करेंगे, x और y पता कर लेंगे। x और y जैसे ही पता लग जाएगा, इस x और y से आप यहाँ पर a कैलकुलेट करेंगे और a का मान भी आपको निकालना है, तभी यहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर आप लोग ले पाओगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे ये कहता है, त्रिकोणमिति का सवाल है। निर्देशों में हमने पढ़ा था दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 27 और 29 में आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 और 29 में जो आंतरिक विकल्प है, इसका मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये होता है, अथवा में आपको चॉइस दी जाती है। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 27 के ये दोनों पार्ट करें तो आपको प्रत्येक पार्ट 3-3 नंबर के हिसाब से ये पूरे यहाँ पर आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और नहीं तो आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको एक चॉइस और है, आप चाहे तो ये दोनों पार्ट करें, यहाँ पर भी आपको 3-3 के हिसाब से 6 नंबर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपके सामने चॉइस रहेगी, आप चाहे जो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा कभी मत करना कि एक पार्ट इसका कर लिया और एक पार्ट इसका कर लिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको या तो ये दोनों पार्ट करने हैं या फिर ये दोनों पार्ट करने हैं, चॉइस इसी तरीके से रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो दोस्तों, आपसे क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, बिंदु -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपको सिद्ध करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से बनाइएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आए, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए इस पूरे पेपर का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन लाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्या कहता है, ए बी और ऐसी त्रिज्या r वाले एक वृत्त की 2 जीवाएँ इस प्रकार है कि ए बी बराबर 2ac है। यदि p और q क्रमशः केंद्र से ए बी और ac की दूरियां हैं, तो सिद्ध कीजिए कि 4q² बराबर p² प्लस 3r² होगा। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में भी आंतरिक विकल्प की बात हम लोगों ने करी थी पहले, तो या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन करिए या फिर आपके सामने चॉइस है कि आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। आप इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए ताकि आपके एग्ज़ाम में उसको हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यक ज्ञात कीजिए। एक बारंबारता बंटन आपको दिया गया है, वर्ग अंतराल, और नीचे बारंबारताएं आपको दी गई हैं। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, पिछले सालों के पेपर की अगर चर्चा करें तो पिछले सालों के पेपर में माध्यक प्लस बहुलक पूछा हुआ है, माध्यक प्लस बहुलक आपसे पूछ लिया गया था। और उससे पिछले पेपर की बात करें तो वहाँ पर आपसे माध्य और बहुलक पूछ लिया गया था। तो अब की बार पूरे चांस हैं दोस्तों माध्य और माध्यक के, तो ध्यान से बनाइएगा पूरा कंप्लीट पेपर। और मैं जल्द ही कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए इसका एक वीडियो सॉल्यूशन लेकर आऊँ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी।